जीआईसी सिफ्टी की कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि उभयनिष्ठ केंद्र वाले दो वृत्त अर्थात दो संकेंद्रीय वृत्त दिए रहने की स्थिति में भीतरी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना किस प्रकार की जाती है। आइए एक उदाहरण की सहायता से इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय अर्थात कंसेंट्रिक वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए तथा स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी मापिए। इस रचना को चरणबद्ध प्रकार से अर्थात स्टेप वाइज निम्न प्रकार हल किया जा सकता है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र माना बिंदु O है। तो सबसे पहले हम एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लेते हैं। हमने अपने प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी फीड कर ली है और अब कहीं पर एक बिंदु हम O ले लेंगे और उस बिंदु पर को केंद्र मानकर हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। बहुत ही सावधानी से खींचना है ये वृत्त। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और अब इसके केंद्र को हम मान लेंगे, इसके केंद्र को नाम दे देंगे बिंदु O का। अब हम रचना के दूसरे चरण की ओर चलते हैं। बिंदु O को ही केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य संकेंद्रीय अर्थात कंसेंट्रिक वृत्त खींचा तथा इसकी परिधि पर एक बिंदु P मान लिया। तो अब हमें इसी केंद्र O पर एक अन्य संकेंद्रीय वृत्त की रचना करनी है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। तो मैंने प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भर ली है और अब इसी केंद्र को हम इस दूसरे वृत्त का केंद्र भी मानेंगे और एक वृत्त की रचना कर देंगे जिसकी त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर। बहुत ही सावधानी पूर्वक इस वृत्त को बनाना है। तो ये हो गया हमारा वह दूसरा वृत्त, वह दूसरा संकेंद्रीय वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और हमने इसकी परिधि पर एक बिंदु P मान लिया, माना ये है हमारा बिंदु P। दोनों वृत्तों की रचना पूर्ण हो जाने के बाद अब अपने रचना के अगले चरण की ओर चलते हैं। उभयनिष्ठ केंद्र O को बिंदु P से मिलाते हुए रेखाखंड OP खींचा। तत्पश्चात OP का लंब समद्विभाजक अर्थात परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जो कि OP को बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करता है अर्थात काटता है। तो अब हमें O को P से मिला देना है तथा OP का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो उसके लिए हम स्केल की सहायता से सबसे पहले O बिंदु को P बिंदु से मिला देंगे। ये हमने O को P से मिलाकर जो हमारा रेखाखंड अभीष्ट रेखाखंड था OP वह खींच लिया। अब इसके बाद हम स्केल प्रकार की सहायता से पुनः लंब समद्विभाजक खींचेंगे इसका, जैसा कि हम कई प्रश्नों में करते चले आए हैं। तो इसके लिए लंब समद्विभाजक खींचने के लिए जो OP हमारी दूरी है इसके आधे से कुछ अधिक दूरी हम अपने प्रकार में फीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस प्रकार चाप लगाएंगे इसमें कि जैसे ये O बिंदु पर हमने प्रकार की नोक को टिकाया, एक चाप हमें ऊपर की तरफ लगाना है और इसी त्रिज्या का एक चाप हमें नीचे की ओर लगाना है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि जो प्रकार में आपने दूरी फीड की है वह इस रेखाखंड OP की लंबाई के आधे से अधिक होनी चाहिए, वरना प्रतिच्छेदन नहीं होगा जब दूसरे बिंदु से भी आप चाप लगाएंगे। तो फिर से देखते हैं एक बार। हमने O बिंदु पर प्रकार की नोक को टिकाया, उसके बाद एक चाप हमने ऐसे लगा लिया और एक चाप O से नीचे की ओर लगा लिया। या ये जो दोनों चाप लगे हैं ये O बिंदु को केंद्र मानकर लगाए हैं। अब इसी प्रकार के दो चाप हम P बिंदु को केंद्र मानकर भी लगा लेंगे। तो एक चाप ये लग गया P बिंदु को केंद्र मानकर और एक चाप ये लग गया P बिंदु को केंद्र मानकर। अगर आप देखेंगे तो ये जो दोनों चाप थे क्या हो रहे हैं, आपस में ये प्रतिच्छेदित हो रहे हैं। O से लगे हुए दोनों चाप और P से लगे हुए दोनों चाप आपस में प्रतिच्छेदित हो रहे हैं। अगर ये प्रतिच्छेदन थोड़ा नहीं स्पष्ट हो रहा हो तो इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं उससे लगे हुए चाप को। अब देख सकते हैं आप स्पष्ट रूप से कि ये जो चाप हैं O से लगे हुए दोनों चाप और P से लगे हुए दोनों चाप ये परस्पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। इनके प्रतिच्छेदन बिंदुओं को हम चिन्हित कर लेते हैं। अब हम इन प्रतिच्छेदन बिंदुओं को अगर स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो हमें लंब समद्विभाजक प्राप्त हो जाएगा OP का, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमने स्केल की सहायता से इसको सावधानी पूर्वक डॉटेड लाइन से ही मिला सकते हैं आप। ये जो डॉटेड रेखा है, जो डॉटेड लाइन है, यह OP रेखाखंड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक है। अब यह लंब समद्विभाजक जहां पर OP को प्रतिच्छेदित कर रहा है उस बिंदु को हम मान लेंगे M। तो इस प्रकार इस चरण में हमें
ओ को पी से मिलाना था तथा रेखाखंड ओपी का लंब समद्विभाजक अर्थात परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेना था, जो कि ओपी को एम बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। यह जो बिंदु एम है यह रेखाखंड ओपी का मध्य बिंदु है। अब हम रचना के अगले चरण की ओर चलते हैं। एम को केंद्र मानकर OM या MP के बराबर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, जो कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के भीतरी वृत्त को क्रमशः A तथा B बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। तो अब हमें M को केंद्र मानकर OM या MP के बराबर त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त खींचना है और उस वृत्त के भीतरी जो वृत्त है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, उसके साथ प्रतिच्छेदन बिंदु हमें ज्ञात करने हैं। अब इस वृत्त को खींचने के लिए मैं अलग रंग का स्केच यूज कर रहा हूं। तो हम सबसे पहले तो M पर इसको टिका लेंगे, क्योंकि हमारे इस वृत्त का केंद्र M ही रहना है। और उसके बाद पेंसिल जो हमारा स्केच है या पेंसिल जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसकी नोक को हम इस O बिंदु पर टिकाएं या फिर इस P बिंदु पर टिकाएं। दोनों स्थितियों में समान रहनी है त्रिज्या। तो क्योंकि OM और MP आपस में बराबर है, तो अब खींच लेते हैं इस वृत्त को सावधानी पूर्वक। ये हो गया हमारा वृत्त। अब इस वृत्त ने जो भीतरी वृत्त है उसे 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित किया होगा। एक बिंदु हो गया यह और एक बिंदु हो गया यह। इस बिंदु को मान लेंगे हम A और इस बिंदु को मान लेंगे हम B। इस प्रकार हमने M को केंद्र मानकर OM के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच लिया तथा इस वृत्त के भीतरी वृत्त यानी कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के साथ प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात कर लिए। अब हम अपनी रचना के अगले चरण की ओर चल सकते हैं। बिंदु P को प्राप्त बिंदुओं A तथा B से मिलाया। इस चरण में हमें बिंदु P को A तथा B बिंदुओं से मिला देना है। तो अब हम ये जो बिंदु P है इसे A और B से मिला देंगे बारी बारी से। अब मैं अलग रंग का स्केच यूज कर रहा हूँ जिससे देखने में भी आसानी हो। तो हमने P को मिला दिया A से और इसी प्रकार सावधानी पूर्वक हमें P को B से भी मिला देना है। इस प्रकार हमने P को A तथा B दोनों बिंदुओं से मिला दिया। इस प्रकार प्राप्त PA तथा PB ही अभीष्ट स्पर्शी युग्म यानी कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं। इस प्रकार हमने बाहरी वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु P से भीतरी वृत्त पर स्पर्शी युग्म की रचना कर ली। ये जो PA और PB हैं यही अभीष्ट स्पर्शियां हैं, जो कि भीतरी वृत्त को क्रमशः A तथा B बिंदुओं पर स्पर्श कर रही हैं। अब क्योंकि हमारे प्रश्न में हमें इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी मापनी थी, तो अब हम इन रेखाओं को माप लेंगे और मापने पर रेखाखंड PA यानी कि स्पर्शी PA व PB की लंबाई हमें प्राप्त हो गई। PA बराबर PB बराबर 4.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार बिंदु P से खींची गई इन दोनों स्पर्शियों की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है।